नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको अलौकिक साधना में एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूं जो पूरी दुनिया में घूम लोगे नहीं मिलेगा और इतना शक्तिशाली है जिसका कोई तोड़ नहीं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी मुसीबतें आ जाती है जिनका निराकरण हमारे बस में नहीं होता। हम लाख कोशिश करके भी उन प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते। कभी कभी कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो हम लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारे काम पूरे नहीं होते। तो कभी कभी कोई इच्छा ऐसी बन जाती है जो इच्छा कैसे भी पूरी नहीं होती और उस इच्छा के लिए हम रात दिन एक कर देते हैं। कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो पीछा नहीं छोड़ती और हमारी प्रगति को ठप कर देती है। जैसे कोई लड़की है, सपोज करो इंजीनियर बनने वाली है, बढ़िया पढ़ाई करती है, अच्छे उसके अंक आते हैं, लेकिन अचानक से वो बीमार पड़ गई। बीमारी ऐसी लगी 2 साल 3 साल तक खींच लिया। तो अब जो उसकी समस्या है, समस्या ये हो गई उसके कि अब वो आगे पढ़ नहीं सकती, और पढ़ नहीं सकती तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो फिर वही बात है, अब शादी भी ऐसी लड़की से कौन करेगा जो बीमार है। तो जो भी कोई प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, उस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। कोई लड़का ऐसा है जिसने बहुत मेहनत की है, रात दिन लगा है, लेकिन अचानक से कुछ घर में ऐसा हो गया कि जिसके कारण से अब उसका न तो काम धंधा जम रहा है, न कोई बिजनेस जम रहा है, न कोई पढ़ाई हो रही है, न कुछ और हो रहा है, और अब वो निठल्ला बैठा है बेचारा। योग्यता होते हुए भी आदमी अपनी योग्यता को भुना नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आज मैं एक ऐसी साधना बता रहा हूँ, एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ। साधना तो नहीं है, इसको कोई साधना नहीं कह सकते क्योंकि 3 दिन का काम है, तो ये कोई साधना नहीं है, उपाय है छोटा सा। इस उपाय से आप बड़े से बड़े काम को कर सकते हो, बड़े से बड़े काम को। कोई कोर्ट केस हो, दाम्पत्य जीवन में कोई कलह आ गई हो, कोई लड़की ऐसी हो जो शादी की है आज और कल पति को पसंद नहीं, पति के पहले से कहीं से टांका भिड़ा है, गर्लफ्रेंड है, अब वो उसको पसंद ही नहीं कर रहा है, स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तो उस लड़की के लिए, बेचारी के लिए मुसीबत हो गई। अब पहले से अगर आप एंगेज हैं तो फिर शादी करने की ज़रूरत क्या थी आपको, उसी से कर लेते, बेचारी का क्यों जीवन नष्ट किया। लेकिन कौन देखता है इतना, किसको परवाह, हो गई भाड़ में गई, हमें क्या लेना देना। तो ऐसी स्थिति में वो लड़की भी ये उपाय कर सकती है। कोई लड़का ऐसा है जो किसी से दिलोजान से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, उसके लिए सब कुछ कर सकता है, और एंड टाइम पे लड़की को कोई अच्छा उससे भी बढ़िया मिल गया, प्रपोजल मिल गया, तो उधर धूल डाल दी और अपना रास्ता पकड़ लिया नया। तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं हैं जो जीवन में घटित होती रहती है आदमी के, और बड़ी से बड़ी, छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी समस्या तक आप इस उपाय से समाधान कर सकते हो। लाखों समस्याएं हो आपकी, हर समस्या का इसमें समाधान कर सकते हो और हर इच्छा को पूरा कर सकते हो, लेकिन इच्छा जायज होनी चाहिए और समस्या समाधान करने योग्य होनी चाहिए। तब आप उस समस्या का समाधान कर सकते हो और इच्छा को पूरा कर सकते हो, मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। ये जो शक्ति है, ये बहुत प्रचंड शक्ति है और एक छोटे से काम से आपकी सहायता करने के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, इस उपाय को कहते हैं हनुमान ठीकरी तंत्र। हनुमान ठीकरी तंत्र, हनुमान ठीकरी तंत्र क्या? हनुमान जी के मंदिर में अक्सर जिस घड़े से लोग पानी पीते हैं, मिट्टी के घड़े तो रखते ही हैं, वो घड़ा फूट गया, उस फूटे हुए घड़े को ले आओ, वहीं से तंत्र शुरू होता है। उस फूटे हुए घड़े को ले आओ, उस घड़े के 3 टुकड़े, 3 पार्ट होने चाहिए, उन 3 पार्ट को आपको संभाल के रखना है। पूर्णिमा का दिन हो, सिर्फ पूर्णिमा के दिन ये काम किया जाता है। पूर्णिमा के दिन मिट्टी लापसी बनाई जाती है, लापसी है ना, लापसी बनाई जाती है, उस लापसी पर यह तंत्र होता है। अब देखिए, पूर्णिमा के दिन उसको लाइए, ला करके साफ कीजिए अच्छी तरह से उन टुकड़ों को। 3 बड़े बड़े टुकड़े आपको चाहिए, 3 बड़े बड़े टुकड़ों को साफ कीजिए बढ़िया, ठीक है, बढ़िया साफ किए। हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर लेके आना आपको, उस सिंदूर का तिलक लगा दिया, तीनों टुकड़ों को तिलक लगा दिया। अब बढ़िया जो गेहूं होता है, गेहूं का दलिया होता है, दलिए की लापसी होती है, वो लापसी आपको गुड़ की बनानी है। गुड़ की मस्त लापसी बनाइए, सौंफ लीजिए थोड़ी सी, गुड़ की मस्त लापसी बना करके उस लापसी को उन
3 ठीकरियों में भर लीजिए, ऊपर थोड़ा थोड़ा सौंफ रख दीजिए और 1-1 रुपये का सिक्का तीनों पर रख दीजिए। अब आपको जाना है किसी तालाब या किसी कुएं के पास। अब आपको जाना है तालाब या किसी कुएं के पास। ध्यान दीजिएगा, या तो कोई तालाब हो या कोई कुआं हो, या कोई कुआं तालाब नहीं हो, कोई नदी हो तो नदी के पास, नहर हो तो नहर के पास। कुआं अगर बंद पड़ा हो, मान लो जैसे बरसों से उसमें कोई जल भी नहीं भर रहा हो, तो भी कोई चिंता नहीं, आप उस कुएं का उपयोग कर सकते हो। और कुआं तो हर गाँव में होता है, हर गांव में आपको कुआं मिल जाएगा। रात्रि को 11 बजे, ठीक घड़ी देख करके रात्रि को 11 बजे उस कुएं पर यह तंत्र आपको करना है। आपको रात्रि को 11 बजे 3 जो बर्तन आपके पास है, तीनों बर्तनों में लापसी भरी हुई है, गुड़ की लापसी है, ऊपर सौंफ रखी हुई है, 1-1 रुपये का सिक्का रखा हुआ है। वो कुएं के पास ले जा करके, जहाँ कुएं की मुंडेर होती है, ऊपर जैसे अपन कुएं के ऊपर चढ़ते हैं ना, कुएं के ऊपर चढ़ करके जहाँ से अपने को कुआं दिखता है, बस वहीं पर आपको वो 3 बर्तन रखने हैं। 3 बर्तन रख करके आपको कुछ मिनट तक, जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आप जितनी आपकी इच्छा हो उतनी मिनट तक एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है, जल के राजा मंछा पूरो, जल के राजा मंछा पूरो, गांव छाजो पूत राजो, वीर बाबा की दुहाई। मैं फिर से बोलता हूं, गलती मत करना, ध्यान से सुनना। जल के राजा मंछा, मंछा, मंछा एक शब्द है, मन और इच्छा से मिलकर के बना हुआ एक शब्द है, मंछा। ठीक है, तो जल के राजा मंछा पूरो, यानी मंछा है, मेरी इच्छा को जो है उनको पूरा करो। गांव छाजो, गांव में मेरी कोई भी प्रॉब्लम है, शहर में कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करो। पूत राजो, ऐसी कृपा करो कि सदियों तक मेरे पुत्र हो, संतान हो, कोई भी हो, वो भी राज करती रहे, मतलब अच्छी तरह से सुख शांति से रहे, ऐश्वर्य से रहे, समृद्धि से रहे, इस प्रकार से रहे। ये देवता ऐसी कृपा करो। ठीक है, वीर बाबा की दुहाई। ये वीर बाबा कौन है? वीर बाबा हनुमान जी है। वीर रूप में जब होते हैं तब इस मंत्र का जो निर्माण हुआ वो इसी प्रकार से हुआ है, इसका सरलार्थ ही है। तो वीर बाबा की दुहाई फिर से सुनिए, जल के राजा मंछा पूरो, गांव छाजो पूत राजो, वीर बाबा की दुहाई। इस मंत्र का आपको 10 मिनट 15 मिनट जाप करना है। ठीक है, ठीक 11 बजे ये क्रिया आपको करनी है। अब जाप करने के बाद में फिर प्रणाम करके अपनी इच्छा बोल दीजिए कि मैंने इसलिए ये कर्म किया है, ये मुझे करना है, ये मुझे चाहिए। मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसे मिटाओ, या फिर मेरी शादी नहीं हो रही है तो मेरी शादी के लिए व्यवस्था करो, या फिर मेरी बीवी किसी और के साथ चली गई है, उसको वापस लाओ, या फिर मेरी बीवी रूठ करके मायके चली गई है, उसको वापस लाओ, या फिर मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने किसी दूसरे को पटा लिया है तो उसको वापस खींच करके मेरे पास लाओ। कोई भी प्रकार की समस्या हो सकती है, आपकी आर्थिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, कोई भी प्रकार की समस्या हो सकती है, उस समस्या का आपको वहाँ जिक्र करना। एक बार में एक ही समस्या का जिक्र रहेगा, ये नहीं कि आपके 10 समस्या हो तो 10 का आप जिक्र कर दो, नहीं, एक बार में सिर्फ एक समस्या का ही आप जिक्र कर सकते हो। और वो समस्या आपकी 3 दिन ये क्रिया करने से बड़ी समस्या होगी तो भी भगवान की दया से दूर हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है। एक छोटी सी बात का ख्याल रखना, आपको न तो जाते समय किसी से बात करनी है, न आते समय किसी से बात करनी है। न तो जाते समय किसी से बात करनी है, न आते समय किसी से बात करनी है। न जाते समय घर की तरफ मुड़ करके देखना है पीछे, जैसे कुछ चीज़, अरे कुछ चीज़ रह गई, पीछे मुड़ करके देख लेते हैं, अरे ले आना बच्चों की माँ, कुछ कह देते ना, ऐसा नहीं कहना। एक बार दहलीज से पैर बाहर निकल गए तो वो पैर जाकर के सीधा कुएं पर ही रुकने चाहिए और दृष्टि सीधी सामने ही रहनी चाहिए। और कुएं से जिस समय वापस आओ उस समय दृष्टि आपके घर की तरफ ही होनी चाहिए और कहीं नहीं। आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, ना आते करनी है, ना जाते करनी है। कोई भी प्रकार का हल्का हो, भारी हो, हालांकि डर नहीं है इसमें, फिर भी अगर मन में ऐसा संदेह हो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से हनुमान जी का नाम लेते लेते जाइए, आपका काम हो जाएगा। कोई डरा नहीं सकता। कोई इस क्रिया को करोगे तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के जाना, तो कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आएगा। कोई भी प्रकार की बड़ी से बड़ी समस्या हो, बड़ी से बड़ी मखलूक हो, आपको परेशान नहीं कर सकते। आप हनुमान जी का नाम लेकर के जाइए, नहीं तो 7 हनुमान चालीसा का पाठ करके निकल जाइए। 7 हनुमान चालीसा का पाठ करके और अपने शरीर पे फूंक मार करके निकल जाइए। आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से जा सकते हो, आराम से काम कर सकते हो। तो 3 पूर्णिमा, प्रतिपदा और द्वितीया, इन 3 दिन तक एक क्रिया आपको करनी है।
ठीकरे वहीं पड़े रहेंगे, लाभ से ले जानी है, उनमें ले जा करके रख देनी है, ऊपर सौंप रख देनी है, 1-1 रुपये का सिक्का रख देना है। बस 3 दिन ये क्रिया करो, भगवान की कृपा रही, ईश्वर ने चाहा तो 3 दिन में आपका बड़े से बड़ा काम हो जाएगा। आपको फिर भुगतना नहीं पड़ेगा, दुख नहीं पाना पड़ेगा, कष्ट नहीं पाना पड़ेगा। और अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप आराम से इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बन सकते हो, कुछ भी बनना चाहते हो तो बन सकते हो। यदि आप बीमार हो गए हो तो आप बड़ी जल्दी ठीक हो सकते हो। और सारी की सारी बीमारियां, सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा वहीं खींच करके जो देवता है कुएं के, वो वहीं रख लेंगे। हनुमान जी की आन उसमें काम करती है, हनुमान जी की दुहाई काम करती है, तो वो देवता जो है आपकी सारी नेगेटिविटी को खींच के रख लेंगे। अब आपके पास एक उज्जवल क्षेत्र सामने है, आप चाहो तो जीवन में अच्छे से अच्छी प्रगति कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।